क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आज त्रिकोणमिति का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति होता क्या है। इसमें करेंगे क्या कि गणित की वह शाखा जिसके द्वारा हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। क्या है त्रिकोणमिति? गणित की वह शाखा है जिसके द्वारा हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, या इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो त्रिकोण और प्लस आ जाएगा मिति, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोण, त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोण, और मिति का मतलब हो गया मापना। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिसमें हम कोण को मापते हैं। दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं कि जिसमें हम कोण को मापते हैं वो होता है त्रिकोणमिति। इसमें मुख्यतः समकोण त्रिभुज का यूज होता है। त्रिकोणमिति में किसका यूज होगा? समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज क्या हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे इसको हम क्या करेंगे, अगर ये त्रिभुज होगा, ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को कहेंगे समकोण त्रिभुज, और इसका एक ए, बी और सी मानेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसका जो ये लाइन होगा, ये जो भुजा होगा, इसको हम कहेंगे आधार। इस भुजा को कहेंगे आधार, और आधार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस। तो ध्यान रखना है, फॉर्मूला के लिए इसका हमको फर्स्ट कैपिटल जो है इसको हमको लेना है, और इस लाइन को कहेंगे हम लंब। इस लाइन को कहेंगे लंब, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका आ जाएगा P। और ध्यान रखना है कि जहां 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला जो लाइन होगा उसको हम कहेंगे कर्ण, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इसका फर्स्ट कैपिटल हो जाएगा H। और ध्यान रखना है कि ये तो त्रिभुज हमारा हुआ कौन सा? समकोण त्रिभुज। लेकिन कोण जब बनेगा तो कोण के बदल जाने से क्या होगा, हमारा लंब और आधार भी बदलेगा।
लंब और आधार भी बदलेगा, लेकिन कर्ण फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा तो आधार की जगह पर लंब होगा या लंब की जगह पर आधार होगा। कर्ण क्या है? फिक्स है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये समझ गए क्या है? ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। यानी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं या फिर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। अब क्या है इसमें हमको ध्यान रखना है नोट में कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे इसमें ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ए बी और सी, 3 पॉइंट ले लेंगे। अब इसी में ये हो गया हमारा कितना, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला भुजा हो गया कर्ण, इसके सामने वाला भुजा हो गया कर्ण। लेकिन अगर कोण ए पर बने, अगर कोण ए पर बने तो इसके सामने वाला क्या लिखा हुआ है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण अगर यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब। और ध्यान रखना इसके लिए यहाँ हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण क्या होता है, नहीं बदलता है। अगर इसी का कंडीशन अगर सेकेंड हो, यानी कि ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री, कोण अगर यहाँ न बन के, यहाँ नहीं बन के अगर कोण यहाँ बने तो फिर हमारा यही कंडीशन होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ध्यान रखना है कोण जहां बनेगा उसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब और क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण क्या होता है, नहीं बदलता है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, अब इसमें हमको देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होता है टैन, और चौथा हो जाएगा कॉट, पांचवा हो जाएगा सेक, और छठा हो जाएगा कॉसेक। छठा हो जाएगा कॉसेक। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इस सारा का फॉर्मूला जो है हमको यहीं से समकोण त्रिभुज से निकलेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों भुजा में अगर कोई 2 भुजा दिया हुआ रहे, कोई 2 भुजा दिया हुआ रहे और तीसरा भुजा हमको निकालना हो, तो ध्यान रखना है कि अगर हमको लंब दिया हुआ रहे, आधार दिया हुआ रहे और कर्ण निकालना होगा तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर लंब या आधार में से कोई अगर एक दिया हो और दूसरा निकालना हो तो कर्ण में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जैसे अगर हमको निकालना हो कर्ण, अगर हमको निकालना हो कर्ण का वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब और आधार के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लंब और आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे। और अगर यहाँ से हम रूट हटा देते हैं, अगर रूट हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये कर्ण निकालना हो तो लंब और आधार को क्या करना है, हमको जोड़ना है। और अगर हमको लंब या आधार निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, हम कर्ण से, कर्ण के स्क्वायर से अगर लंब निकालना हो तो आधार को माइनस करेंगे
और अगर यहाँ से हम रूट हटाते हैं तो इस पर आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान रखना है, कर्ण के लिए हम क्या किए, लंब और आधार को जोड़ दिए थे। अगर लंब या आधार निकालने के लिए कहे तो लंब कहाँ निकालने के लिए, तो कर्ण से आधार माइनस करेंगे, और अगर आधार निकालने के लिए कहेगा तो कर्ण से लंब को माइनस करेंगे। क्या हो जाएगा, आधार अगर हमको निकालना हो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, और आधार निकालना है तो हम लंब को माइनस करेंगे, और यहाँ से अगर रूट हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, हमारा बाकी का मान निकलेगा। अब आते हैं हम लोग किस पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पर। इसका जो 6 अनुपात है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका एक ट्रिक ध्यान रखना है। पहले हम काम करेंगे शुरू का तीनों के लिए, यानी कि साइन, कॉस और टेन के लिए, और इसी तीनों से बाकी तीनों का निकलेगा। तो साइन का कैसे करना है, पहले हमको ध्यान रखना है पंडित भोला प्रसाद। ध्यान रखना है साइन, कॉस और टेन को एक साथ लेना है, और इसका फॉर्मूला हम तैयार करेंगे कैसे, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। क्या किए, पंडित भोला प्रसाद ऊपर में रहेगा अंश के रूप में, और हरि हरि बोल क्या हो जाएगा, हर के रूप में। और जो प्रोसेस हम किए हैं ऊपर से वही प्रोसेस हम नीचे से करेंगे। क्या करेंगे, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ध्यान रखना है ऊपर से 3 और फिर नीचे से 3। जो प्रोसेस हम ऊपर से किए हैं वही प्रोसेस हम इसका क्या करेंगे, नीचे से करेंगे। साइन का क्या हो गया, P/H, और P हमारा क्या है, P होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्या हो जाएगा ये लंब, और H होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। B होता है बेस यानी कि आधार, और H हो गया कर्ण। P होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और B होता है आधार। B हो गया आधार, P हो जाएगा लंब, H हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और B हो गया बेस यानी कि आधार, H हो गया कर्ण, और P हो जाएगा लंब। ठीक है, क्या करना है हमको, ऊपर से 3 को एक साथ और फिर नीचे के तीनों को एक साथ रखना है। एक बार ऊपर से करेंगे, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो पंडित भोला प्रसाद अंश के रूप में आएगा, और हरि हरि बोल बोलेंगे हर के रूप में। फिर नीचे से एक बार पंडित भोला प्रसाद और हरि हरि बोल, हमारा क्या होगा, 6 फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है कि अब और कुछ फार्मूला इससे निकलेगा, और सारा फार्मूला बनता है इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो उसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहला कनेक्शन हम किसके साथ करेंगे, पहला कनेक्शन हमारा होगा ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट। ध्यान रखना है ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट, फिर ऊपर से सेकेंड तो नीचे से सेकेंड, ऊपर से थर्ड फिर नीचे से थर्ड। यानी कि ऊपर से फर्स्ट है साइन, ऊपर से फर्स्ट क्या है साइन, और नीचे से फर्स्ट कौन सा है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1। अब ये 1 होता कैसे है, तो ध्यान रखना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का क्या है P/H है, P/H, और कॉसेक का है H/P। H से H कैंसिल होगा, P से P कैंसिल होगा, इक्वल टू क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इससे हमको क्या करना है कि अगर हमको साइन निकालना हो तो हम कॉसेक को क्या करेंगे 1 के नीचे लाएंगे। अगर हमको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे हम कॉसेक को इसके नीचे लाएंगे, और अगर कॉसेक का मान निकालना हो, अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना हो तो हम किसको ले जाएंगे नीचे साइन को।
तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला के सहायता से क्या हुआ, दूसरा और तीसरा निकल गया। अब दूसरा नंबर में ऊपर से सेकेंड फिर नीचे से सेकेंड, तो ऊपर से सेकेंड है कॉस और नीचे से सेकेंड है सेक। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहां भी कॉस का क्या होता है, बी बाई एच, कॉस का हो गया बी बाई एच, और सेक का होता है एच बाई बी, एच बाई बी। एच से एच कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, इसका भी इक्वल टू क्या बचेगा 1। फिर इससे हम क्या करेंगे, अगर हमको कॉस निकालना हो, अगर हमको कॉस थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेक को नीचे ले जाएंगे, यानी कि उससे हम डिवाइड करेंगे। और अगर हमको सेक निकालना हो, अगर सेक निकालना हो तो हम कॉस को नीचे ले जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या हुआ, दूसरा और तीसरा फार्मूला तैयार होगा। अब ऊपर से तीसरा फिर नीचे से भी तीसरा, ऊपर से तीसरा है tan और नीचे से तीसरा हुआ cot। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। tan का होता है क्या, p बाई बी, और cot का होता है b बाई p। tan का होता है p बाई बी और cot का होता है b बाई p। b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, RHS क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। फिर यहां से अगर हमको tan निकालना हो तो cot को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, और अगर cot निकालना हो तो हम क्या करेंगे, tan को नीचे ले जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा का 1 बाई tan थीटा। इस तरह से हम बाकी फार्मूला को निकाल सकते हैं। अब आगे हमारा क्या है, आगे हमारा चौथा में है, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको कैसे लाना है, तो साइन थीटा का क्या है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला है p बाई एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा, p बाई एच, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, प्लस कॉस थीटा, कॉस का है b बाई एच, तो b बाई एच का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर हम क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे, तो यहाँ p का भी स्क्वायर देंगे, h का भी स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर बाई h का स्क्वायर। अब अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p और b क्या हो गया, लंब और आधार। तो लंब और आधार कब जुटता है, जब कर्ण निकालना होगा। तो क्या है यहाँ, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब और आधार, तो कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, h से। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा 1। अब यहीं से हम क्या करेंगे, अगर हमको साइन थीटा अगर निकालना हो, इसमें पहले क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 1 माइनस, प्लस में है माइनस में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमको निकालना हो साइन, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर के बदले में इस पर क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये था किसके लिए, साइन के लिए। अगर हमको कॉस निकालना हो, अगर हमको निकालना हो कॉस, तो साइन को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहां से जब हमको कॉस थीटा चाहिए तो स्क्वायर के बदले में यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या हुआ, 2 3, दूसरा और तीसरा फार्मूला हमको तैयार हो गया। अब इसी का दूसरा यानी 5वां नंबर फार्मूला जो आएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या करना है कि सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा का होता है h बाई बी। सेक थीटा का हो गया h बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस tan स्क्वायर, यानी tan का होता है p बाई बी, p बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ध्यान रखना है p से परपेंडिकुलर यानी कि लंब को डिनोट करेंगे, b से हो गया बेस यानी कि आधार को डिनोट करेंगे,
और H हो गया हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण को डिनोट करेंगे। ध्यान रखना इसको, P से डिनोट करते हैं हम किसको, लंब को, B से डिनोट करेंगे आधार को और H से डिनोट करेंगे कर्ण को। तो यहाँ दोनों पर स्क्वायर अलग अलग रखते हैं, तो H स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर, यहाँ बचा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि H हो गया क्या, कर्ण का, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस P हो गया किसका, लंब का, यहाँ हो गया लंब का स्क्वायर। ये किस कंडीशन में आता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कब आता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आता है कब, जब आधार स्क्वायर होता है तब। और आधार को हम किससे डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार को किससे डिनोट करते हैं, B से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कैंसिल होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1। अब यहां से अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ tan को दूसरे साइड ले जाएंगे, tan को दूसरे साइड ले जाएंगे। ध्यान रखना है क्या है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम tan को दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, इस 1 को अगर दूसरे साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर के बदले यहाँ क्या आएगा, रूट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। अब क्या हो गया, यहां से एक फार्मूला यहां निकल गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले कॉसेक थीटा, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है H बाई P, कॉसेक का हो गया H बाई P, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस कॉट का होता है B बाई P, B बाई P का स्क्वायर। तो यहाँ अलग अलग करेंगे इसका स्क्वायर, तो H स्क्वायर बाई P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई P स्क्वायर, एलसीएम होगा P स्क्वायर, यहाँ से बचेगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब कर्ण में से हम आधार कब घटाते हैं, जब लंब निकालना होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। और यहां से बाकी फार्मूला कैसे निकलेगा, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, हम क्या करेंगे, कॉट को दूसरे साइड ले जाएंगे, कॉट को क्या करेंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा वहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को क्या किया, दूसरे साइड ले गए तो क्या आ गया, प्लस में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको निकालना हो कॉसेक थीटा तो इस स्क्वायर के बदले में यहाँ क्या आएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमको निकालना होता इसमें कॉट तो क्या करते, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट को दूसरे साइड ले जाते हैं, हो जाता कॉट स्क्वायर थीटा। निकालना हमको कॉट है इसीलिए 1 को भी हम दूसरे साइड लाएंगे, 1 को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को यहां से हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। तो इससे क्या होगा, हमारा त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला हो गया क्लियर। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।